सन 1835 में भारत के पूर्वोत्तर में एक जाबाज व शूरवीर बल का जन्म हुआ जिसे जाना गया कछार लेवी के नाम से। समय के साथ इस बल को सैन्य पुलिस बल व प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते होते इसका नाम पड़ा असम राइफल्स। इस बल ने तृतीय विश्व युद्ध में बर्मा में सराहनीय काम किया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद उत्तर पूर्व के राज्यों में बढ़ते हुए अलगाववाद व उग्रवाद से निपटने के लिए इस बल की कई टुकड़ियों को यहां पर तैनात किया गया। 1962 भारत चीन युद्ध, ये वही बल है जिसकी टुकड़ियों ने आक्रमण का सामना सबसे पहले किया। 1965 और 71 भारत पाक युद्ध के दौरान इस बल को उत्तर पूर्व राज्यों में सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई। श्रीलंका में इस बल ने अपनी 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जहां इनकी जाबाजी और साहस से सबको हैरान कर दिया। 1990 के दशक में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद उन्मूलन कार्रवाई के लिए इस बल की टुकड़ियों को तैनात किया गया। वहां भी इस बल ने अपने जाबाजी से सबको चौंका दिया। यही है असम राइफल्स। पृथ्वी, समंदर या हवा, किसी भी जगह जाने से जो नहीं इतराते, जो देश के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, यही है देश के जवान। असम राइफल्स के ऊपर हमारा विशेष कार्यक्रम कर्तव्यम सर्वोत्तम। विद्रोहियों की गतिविधि के बारे में जानकारी हासिल करना ताकि विद्रोही of Squadron number 5042742 recruit GD RM Sebastian Anang Kawang Company. Games of Squadron number 5042745 recruit GD। आखिरी सांस तक इस मोर्चे को नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। सर, ये स्टैंड 2 क्या है?
ये डिस्टेंट तो हम क्या करते हैं, कैंप की सिक्योरिटी के लिए करते हैं। और रिक्रूट्स को कैसे सिखाया जाता है? रिक्रूट को इसको पहले हम क्लास में सिखाते हैं, उसके बाद फिर ग्राउंड में हम उसको प्रैक्टिकल कराते हैं। ARTCNS भी उन्हीं बड़े सैन्य ट्रेनिंग सेंटर्स की तरह है जैसे भारतीय सेना के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां भविष्य के सैनिक और लीडर्स तैयार किए जाते हैं। हमारे यहां अफसर, JCOs और चुने गए NCOs अपनी क्षमता और अनुभव से रिक्रूट को एक ट्रेंड सैनिक बनाने की क्षमता रखते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे आसाम राइफल्स में जो ट्रेनिंग होते हैं, ये ARTCS ये क्या है? असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, जिस सेंटर और स्कूल। जो सेंटर कंपोनेंट है उसका प्राइमरी रोल है रिक्रूट ट्रेनिंग, यानी कि एक रिक्रूट का ट्रेन सोल्जर या एक राइफलमैन या राइफल वुमेन बनने तक का जो सफ़र है जी, वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होता है। और जो स्कूल कंपोनेंट है उसका रोल है जो हमारे ट्रेन सोल्जर्स यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग जो असम राइफल्स के अंदर होती है वो स्कूल कंपोनेंट के अंदर होती है। बेसिक ट्रेनिंग जो कि 28 हफ्ते का होता है। 28 हफ्ते बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद रिक्रूट को 3 हफ्ते का ब्रेक दिया जाता है, यानी कि छुट्टी दी जाती है जब वो घर जा सकता है जी। और वापस आने के बाद फिर वो एडवांस ट्रेनिंग करता है जो कि 12 हफ्ते की होती है। और 12 हफ्ते ट्रेनिंग खत्म करने के बाद फिर 1 हफ्ता उसे मिलता है अटेस्टेशन की तैयारी करने के लिए। यानी इस प्रकार टोटल 44 हफ्ते की ट्रेनिंग करके एक रिक्रूट एक राइफलमैन या राइफल वुमेन बनता है और उसके बाद अपनी अपनी यूनिटों में जाता है। Charlie 1 for control over। काउंटर एम्बुश और सर्च की कार्रवाई के दौरान हमने 3 विद्रोहियों को मार गिराया और हमने एक 7.62 LMG, एक मैगजीन, 2 AK-47 और 3 मैगजीन रिकवर किया है। हमारा अगला आदेश क्या है? ओवर। Romeo 1 for control over। Return engage। Rifle for। Cut। Cut throw। Put a rifle। घना अंधेरा डिफिकल्ट होता है, हाथ में बंदूक लेके वो लोग तैनात होते हैं। हमने जो दिखाया आपको ये इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा उन लोगों को मेहनत करना पड़ता है। हर कोई चीज़ को रात के अंधेरे में देखने का ये नज़रिया होता है, इसके लिए प्रशिक्षण मिलते हैं। और ऐसा ही एक प्रशिक्षण हम लोगों ने आज आपको दिखाया, जो था एक्सरसाइज बर्बाद का प्रशिक्षण। आइए जानते हैं उन लोगों को कैसा लगा, कैसा फील हो। साहब जानिए, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज बर्बाद। उसमें से हाइड आउट पर छुपे हुए विद्रोही को हमने मार डालने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ARTCN स्कूल में इस तरह का ही प्रशिक्षण मिलते हैं। अभी हम कैंप में पहुंचने वाले हैं। क्या नाम आपका? राउतन सिंह बड़ा। अजीत सिंह दोहरा। आप कहाँ से? आसाम से। नया रिक्रूट के लाइफ पे लगा हुआ वो
ये भर्ती होने वाले हैं, पहले से जो काम कर रहे हैं उन लोगों का भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। अभी हम लाइन पे लगे हैं। थैंक यू सो मच मैडम। हम बात भी करना चाहेंगे जो पहले से यहाँ है। मैडम एक्सक्यूज मी। लेन साहब। जय हिंद। आपका नाम क्या है? रिक्रूट जीडी कशिश शर्मा। रिक्रूट जीडी कशिश शर्मा, लेकिन आपका नाम तो कशिश शर्मा है, ये कैसे पड़ा? कशिश शर्मा सिविल लाइफ में मेरा नाम था, पर रिक्रूट जीडी जब मैं असम राइफल्स में आई तब मुझे एक रैंक मिला। अभी कैसा लग रहा है? देखिए आपके सामने आप भी ऐसे ही आए थे पहले जी। अब आपका इतना दिनों का ट्रेनिंग चल रहा है जी। क्या दिख रहे हैं आपको? अंतर कुछ दिख रहा है? अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम आए थे, हमारे भी बाल ऐसे ही लंबे थे, अब कटवा दिए। तो कैसा लगता है? बुरा लगता है क्या? स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा लगा था जब हमारे लंबे बाल काटे, बट फिर जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई तब समझ में आया कि हाँ नहीं ये ठीक था। अभी पूरा कंफर्टेबल है बाल के साथ? अच्छा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आप? मेरे फादर भी पहले असम राइफल्स में थे, तो उन्हें देख देख के मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता था, बहुत इंस्पायर हुई मैं उन्हें देख के। अब ऐसा फील हो रहा है यहाँ आके कि नहीं बहुत अच्छा है, मोटिवेशन मिल रहा है यहाँ के हर एक चीज़ करके। सूरज उगते ही यहाँ आते हैं स्टाफ रिक्रूट्स सफिक। यहाँ से शुरू होता है दिन का कार्यक्रम। यहाँ से अलग अलग जगहों पर उन लोगों को ले जाया जाता है। जो देख रहे हैं आप रेड सॉक्स पे, वो है इंस्ट्रक्टर एक बैटलियन के, और बाकी सब उनका कमान मानते हुए दिन का ऐसे ही शुरुआत करते हैं। श्रीमान, आज की पीटी परेड के ऊपर 211 रिक्रूट, 3 बटालियन स्टाफ, 80 इंस्ट्रक्टर्स, 15 सर पीटी में सबको आना होता है? सभी को आना होता है, नो बडी इज एक्सक्यूज एक्सेप्ट फॉर समबडी हु इज ऑन ड्यूटी, या फिर वो बीमार है जी, डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने के लिए बोला है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी कम्स टू पीटी। बेसिकली मैम हम पीछे जो देख रहे हैं ये क्या है?
ये सर ट्यूसिटी है, जो कि मैक्सिमम क्या होता है कि हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो नाइट में होते हैं, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि कभी कभी हमारी अंधेरा होता है और उस दौरान रिक्रूट को या जवान को अपने वेपन की हैंडलिंग अच्छे से आना चाहिए, और वो अगर उनकी आंखों में भी कुछ हो जाता है तो क्या है, उसको बिना देखे भी वो हैंडलिंग कर सकते हैं और फायर का जवाब फायर से दे सकते हैं और एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा भी हासिल कर सकते हैं। मेक इट हैपन, शॉक एवरीवन। तो यहाँ जो गोली चलाते हैं, हम लोगों को भी मैकेनिज्म पता नहीं है कि गोली कैसे चलती है, गोली चलाने के बाद अंदर क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। हम जानना चाहेंगे कि ट्रिगर दबाने के बाद ये अंदर का मैकेनिज्म क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम ये चेंज लीवर की पोजीशन होती है। चेंज लीवर की मौजूदा पोजीशन एस पर है। एस पर राइफल होने पर ये फायर नहीं करता है। आर पर करने पर सिंगल शॉट, बी पर करने पर 3 राउंड कंट्रोल ब्रस्ट, जो कि टीआरबी बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये है टीआरबी बॉक्स। ये देखिए ओरिजिनल में जैसा होता है, धीरज सर ने वही बताया। ये अंदर का जो मैकेनिज्म है बाहर उन लोगों को सिखाया जाता है। जब आप यहाँ से जंप करते हो डांस सर्च के लिए, तो दोनों पैर एक साथ जमीन पे पड़ने चाहिए, ठीक है। ये और नजर बिल्कुल सामने और कमर बेल्ट की लाइन में राइफल, ताकि आपकी नजर दुश्मन के ऊपर होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, अगेन। चलकर हमले की मिलीजुली कार्रवाई शुरू किया। ट्रेनिंग के दौरान ये जोश कहाँ से आते हैं? पहले जब हम आए थे तब तो हम आम इंसान थे, कुछ भी नहीं आता था हमें। ये राइफल भी हमें बहुत भारी लगता था, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया हुआ, ऐसा लगता था। ट्रेनिंग के दौरान सब सिखाया जाता है यहाँ पे कि हमें ट्रेन किया जाता है कि दुश्मन से लड़ने के लिए हम कैसे लड़ सकते हैं। लड़ाई के दौरान जब दुश्मन से मुठभेड़ हो जाते हैं या हमारे पास एमिनेशन ख़त्म हो जाते हैं, तो हम तब बेनेट की इस्तेमाल करते हैं। एक आरएल डेड फायर की कार्रवाई किस प्रकार से करता है, इसी का नमूना मैं नंबर 1 की हैसियत से लॉन्चर पर बयान के साथ दूंगा। नंबर 2 का काम करने के लिए रिक्रूट बसेरा स्थान ले। नीली पोजीशन, उठा लॉन्चर साइड बैग राइफल कंटेनर। नीली पोजीशन, उठा लॉन्चर राइफल साइड बैग कंटेनर। यहाँ पर टारगेट दिखाया जाता है। ऑलरेडी सामने देख, रेंज 400, खुला मैदान, मैदान के दाहिने किनारा दुश्मन का टैंक टारगेट बर्बाद करेगा HAT से। फायरिंग पोजीशन, लीलिंग पोजीशन, ग्राउंड सीट के मध्य। लीलिंग पोजीशन इख्तियार कर। लीलिंग पोजीशन इख्तियार कर। फायर के लिए हथियार निशान तैयार कर। फायर के लिए हथियार निशान तैयार कर। चेक बैक रिपोर्ट नंबर 2। एक HAT तैयार किया। एक HAT भर। और राउंड फायर हो जाता है। सेक्शन सामने देख, लगभग 40 मीटर 9 बजे की लाइन, बास्केटबॉल का पोल नंबर 1 सी 12 डिग्री, एक LMG बंकर सी। असम राइफल्स हमेशा पहले से चप्पा चप्पा जानती है। सब नॉर्थ ईस्ट में कहाँ क्या है सब कुछ जानते हैं सर। गूगल मैप से भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं सर। इसलिए आर्मी हो या कोई भी हो सर, डिफेंस के सेक्टर में सर असम राइफल्स के ऊपर भरोसा करते हैं। ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन के दौरान जी टारगेट और ज़मीनी निशान का बयान और पहचान करने का तरीका
तो किस प्रकार से होता है तो यहाँ पर सिखाते हैं हम। चुमी तो ट्रेडिशन का उसका सूत्र दिखा लो। सेक्शन सामने लगभग 120 मीटर, एक गोल दरकत। सेक्शन का मध्य जवान 42 लाइन तक सेक्शन का आर्म थोड़ा दाहिने लगभग 125 मीटर चौड़ सीधे। ये सेंटर असम राइफल्स की स्पोर्ट्स टीमों को भी ट्रेन करता है। आज असम राइफल में 11 इंटरनेशनल खिलाड़ी और 90 नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। सर बस आपसे बात करना है, मतलब किक बॉक्सिंग नहीं करना है सर। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ किक बॉक्सिंग में सबको सिखाया जाता है। हम किक बॉक्सिंग या रिक्रूटों को भी सिखाया जाता है और ट्रेंड्स वगैरह के सिखाया जाता है। जो इसका काबिल है, जो यूनिट में से जो आकर के जो उन लोगों को सिलेक्शन करके इधर रखा जाता है। तो सर हम और नहीं कर सकते, आपसे पूछना चाहूँगा सर यहाँ पर कब कब सिखाया जाता है सर? प्रिपरेशन सर, मॉर्निंग परेड होता है सर हमारा,
हाँ, जैसे पीटी पीरियड होता है स्पेशल इम्पो स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ फौज में एक्सक्यूज की दिया जाता है। न्यू रिक्रूटमेंट अभी स्पेशल स्पोर्ट्स कोटा फौज में आ रहा है सर जी, गुड, जो कि बिल्कुल नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो भी प्लेयर है तो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि फौज में आके अपना गेम को और डेवलप करें। जी जी जी, इसको यहाँ आने के बाद एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कोई भी प्लेयर को जी, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है, एक्सपीरियंस, हाँ, एवरीथिंग मिल जाता है, एवरीथिंग यहाँ से गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे मोरल और हाई हो जाता है। और थैंक यू, थैंक यू। पंचक शिलाट का मतलब है आत्मरक्षा की कई तकनीकों से लड़ना। यह मार्शल आर्ट इंडोनेशिया के अंदर डेवलप हुई। असम राइफल के अंदर पंचक शिलाट टीम 26 अगस्त 2022 को बनाई गई। इसके अंदर हम स्ट्राइकिंग, थ्रोइंग, ग्रैपलिंग, जॉइंट लॉक्स और वेपनरी शामिल करते हैं। दोनों पैरों को फ्री स्टाइल किकिंग करते हुए आगे एडवांस करेंगे। रेडी, पंजा की टेक है। सर वैसे ये प्लाटून लेके हम जा कहाँ रहे हैं सर? हम जा रहे हैं आज के लिए एक सपोज की एडीपी, हमको एरिया डोमिनेशन करना है हमारे इलाके का जी। तो सेम जंगल का इलाका है जी। हम वहाँ जाके एरिया डोमिनेशन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हमारा स्क्वाड जो है आगे चल रहा है जी। आगे कहीं भी कोई इंसर्जेंट मिल सकते हैं जी जी। तो विद्रोही से हालात निर्भर हमारा स्क्वाड टैक्टिकली मूव कर रहा है। बिल्कुल हमारे पास एक सेक्शन मूव कर रहा है सर। सेक्शन जी। सेक्शन में कितने लोग हैं सर? सेक्शन में अभी 6 लोग हैं हमारे पास। हाँ जी, अभी 6 लोग मूव कर रहे हैं हमारे 4 लोग से। तो आगे जैसे ही हमको कोई विद्रोही दिखाई देगा हाँ सर, तो तुरंत हमारे यहाँ पे भी ट्रेनिंग के दौरान मैं इसको कमांड दूंगा हाँ। कि कौन सी पोजीशन से और कौन सा फायर करना है। तो इंसर्जेंसी में कहीं भी हमको विद्रोही मिल सकते हैं इंसर्जेंट। जी 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 जी। तो इसके लिए हम तैनात हैं बिल्कुल। हम जो भी हरकती मूवमेंट कॉलम होता है उसको आँख और कान कहते हैं, जो हमारा आगे वाला बंदा चलता है सर जी। ये जिस हिसाब से पोजीशन लेगा हाँ। बाकी का पीछे का ट्रुप सेम वैसे पोजीशन ले लेगा। बाएं दुश्मन लाइन पोजीशन, सामने टारगेट, सिंगल शॉट फायर। दुश्मन तो हमने मार गिराया, देखिए लाइव दिखा रहे हैं अंदर। ये है सिखलाई है लेकिन ये लाइव हो रहा है। हाँ खड़े हो, स्क्वाड रोटरी खड़े हो जा, मूव सेम टैक्टिकली सभी सर। उनके इशारे इसके इशारे पे जैसे स्क्वाड हमारी पूरा ट्रोली फिर अलर्ट होकर आगे अपने जहाँ पे जो हमारा टास्क है टास्क के लिए हम मूव कर दिए सर। आगे कहीं से विद्रोही और हमको मिल सकता है, क्योंकि विद्रोही हमेशा सिंगल कमी हो सकता है, वो 2-4 का ग्रुप आगे भी कई ऐसी जगह एम्बुश लगा के बैठा हुआ छुपा हुआ मिल सकता है हमारे। हाँ बाएं दुश्मन लाइन पोजीशन, फायर। अभी सबसे ऊपर है ये, तो ये सेफ है। बीच में करेंगे तो ऑटोमेटिक फायर करेगा, और जब नीचे कर देंगे इसकी पोजीशन को यहाँ पे तो ये रिपीट सिंगल शॉट फायर करता है। अगर इसको यहाँ पे करेंगे तो ये ऑटो फायर करेगा सर, और यहाँ पे कर देंगे तो ये सेफ हो गया। अभी ये सब ये फायर रेंज के लिए बनाया गया है असम राइफल्स के लिए। आप लोग यहाँ पे
इन लोगों को सिखाने के लिए हम यहाँ पे सिखाने के लिए स्पेशल बनाया गया है। इसमें हम हमेशा जो भी रिक्रूट्स आते हैं उनकी ये ट्रेनिंग है, इसमें एक टेस्ट शामिल है। बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद जब एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग आते हैं तब इस प्रकार से इनको जंगल लाइन शूटिंग में हम लाइव फायरिंग कराते हैं। सर थोड़ा इस तरह का काम थोड़ा दिक्कत होता है ना, क्योंकि हाँ, ऊपर से चढ़ाई में दिक्कत, ऊपर से अगर विद्रोही बैठा हुआ है तो हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमको यहाँ पे और ज़्यादा चौकन्ना होकर चलने की ज़रूरत पड़ती है। बाएं दुश्मन लाइन पोजीशन फार। इनको ये सिखलाई दिया जाता है कि फायर कैसे करना है, पोजीशन कैसे पकड़नी है और कौन सी पोजीशन में हमको कैसी आड़ मिले उस हिसाब से हम पोजीशन पकड़ते हैं। हम झटपट से जानना चाहेंगे सर, इसमें क्या होता है? इसमें इनका बैटल ऑर्डर होता है सर, बैटल सामान होते हैं इसमें जी। जी सर। और 20 स्केल का सामान होता है। खाने का सामान वगैरह वो लोग लाते हैं? खाने का सामान इसमें नहीं होता सर, पीने के लिए पानी बोतल होता है, वाटर बोतल, बाकी इनका 20 स्केल का सामान होता है इसमें जी। और इन लोगों को कैसे पता होता है कि किधर देखना है, क्या करना पड़ता है? वो पूरा ट्रेनिंग के दौरान हम इनको सिखाते रहते हैं कि आपको कैसे हरकत करनी है, कौन सी पोजीशन में हरकत करनी, कौन सी फाइल में, जंगल में इलाका कैसा, अगर हमको सिंगल पतला रास्ता है तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन में हरकत करेंगे जी। जिस इलाके ज़मीनी बनावट को देखते हुए हम इनको कैसी हरकत करनी, चीज़ों को सिखाते रहते हैं। और सर ये बंदूक क्या है? ये बंदूक के बारे में लास्ट में जानना चाहेंगे। ये बंदूक है सर 7.62 mm AK-47। इसका खासियत क्या है सर? ये इसे हम 400 मीटर तक निकलने वाले दुश्मन के ऊपर इफेक्टिव फायर कर सकते हैं। ये से हम सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक फायर करके दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में फायर कर सकते हैं। इसमें रोके बहुत ही कम पड़ती है और बहुत ही इफेक्टिव हथियार है सर। कर दिया है। चलिए इस बार आपको दिखाते हैं कि ग्रेनेड कैसे फायर करते हैं और ग्रेनेड फायर करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ते हैं। हम इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं सर। हाँ, यहाँ ग्रेनेड फायरिंग होगा थोड़े समय पहले, कैसे तैयारियाँ किया जाती हैं और इसे कैसे फायर करते हैं? सबसे पहले फायरिंग करने से पहले हम जहाँ फायरिंग करेंगे उस एरिया को देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो फायरिंग करेंगे जहाँ से, वहाँ फायर करने के बाद वो अपना सेफ्टी को सबसे पहले देखेंगे। नंबर 1 लीडिंग पोजीशन, वोटा ग्रेनेड अप, बाय मोर, निकल फिन, फायरिंग पोजीशन, फायर, डाउन। टारगेट दिखाई देता है। सर ये सिमुलेटर के बारे में जानना चाहूँगा सर, ये कैसे काम करते हैं और ये क्या हेल्प करते हैं रिक्रूट की ट्रेनिंग? ओके, यह एडवांस वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर टैक्टिकल है जिससे हम असम राइफल रिक्रूट्स को सटीक निशानेबाजी, सामरिक युद्ध कौशल और युद्ध तत्परता सिखाते हैं। Wagon number out. Yeah, nice push-up.
व्हाइट वाला व्हाइट में, कंबाइंड वाला कंबाइंड वाला। सर हमने देखा कि यहाँ फायर हुआ, फायर होने के बाद हमने वहाँ देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद एक रेड फ्लैग, उसके बाद यहाँ टारगेट, यहाँ सब कुछ जानना चाहूँगा। ये जो है नंबर ऊपर में लगा है, उसके बाद जो है टारगेट है, इसको जो है यहाँ से जो फायरर का सीज को अलाइन करने के लिए जो है नंबर लगाया जाता है। जो आपको टारगेट 8 दिखाई दे रहा है, ऊपर में भी नंबर प्लेट 8 देखा होगा। रेड फ्लैग देख रहा है, ये है एमिनेशन पॉइंट। ये ग्रीन फ्लैग है आर्मर का जो है, ये है एक क्वालिफाइड उस्ताद होता है। ये हथियार की जो है टूट फूट, अगर आपके फायरिंग के दौरान जो कुछ फंस जाता है या कुछ टूट फूट हो जाता है, इस इक्विपमेंट के द्वारा ठीक करके फायरिंग को फिर शामिल किया जाता है। हमेशा जो है ये फायरिंग के दौरान जो है हमारे पास जो हमेशा मेडिकल का आपके साधन होता है। हमारा इंस्ट्रक्टर के अलावा ऑफिसर्स भी आते हैं, क्योंकि हम जो है ऑफिसर्स की निगरानी में जो है फायरिंग ट्रेनिंग सारे कराता है। कितना पॉइंट स्कोर है, रिक्रूट से जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए ऑफिसर्स इंतज़ार करते हैं। किलो 8 अल्फा 4 किलो 8 इको मैसेज ओवर। किलो 8 अल्फा मैसेज पास ओवर। अल्फा 4 इको सेक्शन टारगेट ग्रीड रेफरेंस 5-8 सिवर हाइट 200 मीटर ऑस्कर टेंगो 3-6 डिग्री फायर ओवर। हाइट 200 मीटर ऑस्कर टेंगो 3-0 डिग्री फायर वेट। नंबर्स टारगेट बेसर फायर समाप्त। आरबी रोड ट्रैक जंक्शन ओवर। ओवर अल्फा टारगेट बेसर फायर समाप्त। आरबी रोड ट्रैक जंक्शन वेट। नंबर रिचर्ड आराम से तो बैठी क्लास सोचे और बताए। 81 mm मोटर से लड़ाई के दौरान कितने प्रकार का एमिशन फायर किया जाता है? राइफल में विकास तोमर 3 प्रकार का फायर। मैम ARTC-NS ये डिफू और सुखोई में क्या अंतर है बेसिकली? In fact, ARTC-NS is Assam Rifle Training Center and School, as you know. ये हमारी 3 लोकेशंस में, शुकोवी जो कि हमारा सेंट्रल हेडक्वार्टर है, देन एक बटालियन वहाँ पे शुकोवी में भी हमारी एक बटालियन है, एक बटालियन ट्रेनिंग बटालियन हमारी दीमापुर में है, और एक ट्रेनिंग बटालियन हमारी यहाँ पे दीफू है। एंड साथ ही दीफू में ARTC-NS विच इज स्कूल कॉम्पोनेंट, वो दीफू है। यहाँ पे जो स्कूल कॉम्पोनेंट है उसमें स्पेशलाइज्ड विंग्स है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसको COE कहते हैं, सिग्नल विंग है, कोर्सेज विंग है। ओके। रिक्रूट ट्रेनिंग बटालियन संभालती हैं, एंड पोस्ट दैट जब वो अपनी पलटनों में चले जाते हैं और बाद में दोबारा हमारे पास कोर्सेज करने आते हैं, दैट इज हम इन सर्विस कोर्सेज कहते हैं, वो यहाँ के स्कूल कॉम्पोनेंट में होता है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये इसको बोलता है वन वे चेक वाल। क्या बोलता है इसको? स्टार्ट करने पर स्टार्टर व्हील के साथ क्रैंकशाफ्ट की गुडाशन के दौरान कंबशन चेंबर के हरकत जब एक बार क्लच को दबाया जाता है दिया जाता है, उस समय गियर बॉक्स के अंदर में साइक्लोनाइजर स्लीप दोहराते समय को स्टीयरिंग व्हील से लेके स्टीयरिंग व्हील क्लॉकवाइज हरकत किया जाता है। इस समय स्टीयरिंग रोड क्लॉकवाइज, बुलेटप्रूफ रोड आगे करके एंटी क्लॉकवाइज। गाड़ी खराब होता है तो लगभग उससे ठीक किया जाता है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इसके बारे में विस्तार रूप से आपसे जानना चाहूँगा। अगर आप सामान्य तौर पर देखें तो कहीं भी सिविल में हर कोई गाड़ी चलाता है, लगभग आज की डेट में सभी के पास गाड़ियाँ हैं। हमारे लड़के भी पहले से गाड़ियाँ चला रहे होते हैं जी, लेकिन ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस जब बात करते हैं हम उनको सिखाने की, तो उसमें हमें उन्हें ये बताना होता है कि ऑपरेशनल इलाके में जहाँ पर फेलियर का ऑप्शन नहीं है जी, किस तरीके से सेफ्टी के साथ आप अपनी गाड़ी चलाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर ख़राब होने पर उसको रिपेयर करेंगे। ये जो मार्किंग है, ये वाली जो मार्किंग है, ये मार्किंग सड़क के ठीक है, क्लियर है। ये क्या बनेगी? सड़क के बीचों बीच
इक्विपमेंट के लिए कि सभी को सफिशिएंट प्रैक्टिस दे पाए, मगर हम आपको गाड़ी तो हम सभी चलाते हैं, लेकिन रोड पे जो लिखा होता है, जो साइन होता है, जैसे वाइट कलर हो गया, येलो कलर्स हो गया, ये सब का मीनिंग हमें पता है। कुछ कुछ तो हमें पता होता है, लेकिन इसका क्या मायने रखते हैं, यहाँ पर हम आपको एक 3D मॉडल में दिखाना चाहेंगे। ये येलो के बीच में ये जो रेड है, ये क्या? हाँ, ये जो येलो रेड बना रखा है, ये है दोनों साइड, इनको बोलेंगे येलो साइड ब्रोकन लाइन। उसमें बीच में ये रिफ्लेक्टर बना दिया जाता है। ये क्या करता है, सड़क के लास्ट किनारे को दर्शाता है। ये हमेशा कैसे जो डिस्टर्ब, जैसे मान लो पहाड़ी एरिया में बैंड देना है, उन चीज़ों में रिफ्लेक्टर लास्ट किनारा, इसके नीचे या खाई भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, जिससे कि क्या होगा, ड्राइवर को आगाह हो जाएगा कि ये सड़क का लास्ट किनारा है। काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा और इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानना चाहूँगा अभी। फ़िलहाल हम जो है आसाम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जो कि सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट पुलिस को भी ट्रेन करता है, आसाम राइफल के जवानों को ट्रेन करने के अलावा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी के अलावा सारे स्पेशलाइज ट्रेनिंग पर ध्यान देता है, जैसे कमांडो ट्रेनिंग हो गया, IDBD ट्रेनिंग हो गया, स्नाइपर ट्रेनिंग हो गया, इन सब पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। ऑस्कर यूनिफॉर्म रोमियो इन्फो इंडिया नवंबर फॉक्सट्रॉट ऑस्कर। हमेशा आपको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कभी भी कोई भी नेचुरल मतलब हाई पोटेंशियल लाइन के नीचे नहीं होना चाहिए। सिग्नल्स विंग ट्रेनिंग सेंटर बहुत मायने रखते हैं ये, क्योंकि इसी से तो उन लोगों को सिग्नल्स मिलते हैं, इसी से उन लोगों को पता चलता है कि क्या करने वाले हैं, कहाँ सिग्नल भेजते हैं। और कुछ कुछ शायद आपको भी मालूम होगा, कुछ कुछ हमें भी मालूम है, लेकिन ज़्यादातर हमें सब कुछ पता नहीं होता है कि एक सिग्नल्स के अंदर उन लोगों को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि हम अभी डिफो से आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ एक्सपर्टीज़ होते हैं, ट्रेनिंग वहाँ हो गया, उसके बाद जो जिसमें एक्सपर्ट है उनको यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सिग्नल विंग होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका सब पैदल चलते चलते हम हाँ श्योर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, थैंक यू। सिग्नल विंग एक पार्ट है असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल। राइट सर। ये रेज हुआ था 1959 में। ओके। और हमारा काम यहाँ पर है कि हम जितने असम राइफल के सिग्नल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। राइट सर। हम लोग
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरी ट्रेनिंग देते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क्स, उनको जोड़ना, उनको बिछाना, फील्ड कंडीशंस में उनको लगाना, पीस कंडीशंस में उनकी कम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स देखना जी। साथ में साइबर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम उसको पूरा कवर करते हैं जी। और ये सारी की सारी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर सिग्नल विंग में कराते हैं। सिग्नल विंग में कराते हैं। और ये सिग्नल विंग में हम लोगों के पास में क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि अपने अपने कोर्सेज में अव्वल लेकर आए हैं और उनको यहाँ पर आके असम राइफल्स के हर एक रिक्रूट्स को और ये सर्विस ट्रेनिंग्स को ट्रेन कराने का मौका मिला। हमें जानना था सर, इधर क्या हो रहा है? वाइड बैंड डिपोल हम देख रहे हैं सर, ब्रॉड बैंड डिपोल, ये कहाँ क्या हो रहा है सर? ये हमारे पास में रेडियो कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग एंटेनाज जी। सो ये एंटेनाज हम लोगों को लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन जब देना होता है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर में, सो उनके लिए एंटेनाज यूज़ होते हैं जी। और वैसे ये हमारा एंटीना पार्क है जी, जहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग टाइप के एंटीनाज क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन से रेडियो सेट में क्या लगता है जी। कोई शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए है, कोई लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए है, कोई स्काई वेव कम्युनिकेशन के लिए है, उसके लिए एंटीनाज को यहाँ पर ट्रेनिंग्स को सिखाने के लिए यहाँ पर बिछा के रखा है। राइट सर जी। और सर उस रूम में क्या है सर? वहाँ इंजन जैसा वहाँ पर हम लोगों का पावर मैनेजमेंट की क्लासेस चलती है जी, जहाँ पर कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड के जो हमारे पास में रिक्रूट्स हैं उनको इंजन के बारे में सिखाया जाता है, इंटरनल कंबशन, एक्सटर्नल कंबशन, उसके मूविंग पार्ट्स, पिस्टन कैसे काम करता है, पावर स्ट्रोक क्या होता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है वहाँ पे जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 2x2 फीट का अभी बताऊंगा आपको। एडवांस Bravo 2 pass over. Secure हो गया, over. Okay, over. Move.
Bravo 2 for Bravo 1, over. इंडिया म्यांमार का बॉर्डर गार्डिंग का ये जिम्मेदारी असम राइफल्स लेती है। एसएसबी का उसी तरह नेपाल और भूटान के साथ इंडिया का गार्डिंग होता है। उसी तरह ही आईटीबीपी इंडो चाइना यानी इंडिया चाइना का गार्डिंग का जिम्मेदार होता है। और उसी तरह से बीएसएफ जो इंडिया पाकिस्तान यानी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का जिम्मेदारी लेते हुए देश की सेवा करती है। पुराना वाले के साथ अभी का मिल रहा है। इसको एक बार और काटो। सर ये बॉर्डर वेरिफिकेशन क्या होता है? जो आप ये बॉर्डर पिलर देख रहे हैं जी, ये अपनी जगह पर है या नहीं है, उसी को सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर पिलर वेरिफिकेशन किया जाता है। असम राइफल्स को कौन सी जिम्मेदारी दिया गया है बॉर्डर वेरिफिकेशन करने के लिए और कब कब करते हैं आप लोग ये वेरिफिकेशन? असम राइफल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर गार्डिंग के लिए जिम्मेदार है। दोनों देशों के बीच जो आपसी संधि समझौते होते हैं उस पर निर्धारित किया जाता है कि कब कब बॉर्डर पिलर को वेरिफिकेशन करना है। आप लोगों का अभी ये लास्ट पड़ाव है लॉन्ग रूट मार्च का 40 किलोमीटर। तो क्या आप अभी सभी रूट मार्च जाने के लिए तैयार हो? रेडी गो। मतलब ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए ऑलमोस्ट 6 आवर्स 6 घंटे इस तरह से रूट मार्च करके यहाँ पहला बंदा हमें दिख रहा है। उनसे बात करते हैं। वो हेलो हेलो, कैसा लग रहा है? मतलब अभी थकान महसूस हो रहा है? प्लीज आप बात नहीं कर सकते? बोलोगे? खुशी तो है? हाँ ना तो कुछ बोलो। खुशी तो है? कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उन लोगों के हालत खराब है और ऐसे ही जवान नहीं बनते। उन लोगों को बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। ये है बड़ा खाना। क्या है बड़ा खाना? चलिए दिखाते हैं। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का यह मन को मजबूत बनाया और असम राइफल्स के मूल्यों, त्याग, अनुशासन। सर हमने देखा बड़ा खाना क्या होता है।
बड़ा खाना जनरली जैसे 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है या यूनिट का रेजिंग डे होता है, तो उस उपलक्ष्य में बड़ा खाना दिया जाता है। जैसे ये बड़ा खाना आज आप देख रहे हैं, ये रिक्रूट ट्रेनिंग का जो महत्वपूर्ण स्टेज है, इनका बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग सब खत्म होकर के लास्ट में इनका बचता है आपका CI ट्रेनिंग कैंप। ये ट्रेनिंग कैंप आज ख़त्म हो गया है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने जो मेहनत की है, उस मेहनत के फलस्वरूप इनको ये बड़ा खाना मिला हुआ है। आइए इस शाम का आनंद ले और अपने साथियों का उत्साह बढ़ाएं। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम हम देते हैं, ना झुकेंगे ना झुकेंगे, ना झुकेंगे हम कभी। हर वक्त हर जगह असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना साल 1959 में मिसामारी में हुई थी। 1962 में इसे दीमापुर लाया गया और सितंबर 1994 में इसका नाम रखा गया असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल। असम राइफल्स का यह ट्रेनिंग सेंटर न सिर्फ असम राइफल बल्कि पूरे देश की भी शान है। जय हिंद।